हाँ जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 क्लास 10th। ठीक है जी। इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। अरिथमेटिक का ए ले लिया, प्रोग्रेशन का बी ले लिया, एपी बोलते हैं। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये क्या होता है, जो नंबर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6, 8, ये सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, सीक्वेंस में जा रहे हैं ना। अगला नंबर क्या आने वाला है उसके बाद, तो आपको ये पता चल रहा है ये नंबर सीक्वेंस में जा रहे हैं। आप जो नेक्स्ट नंबर्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब इसके आगे देखते हैं जी एपी क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी, इसमें हमारा क्या होता है, देखो जो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को मैं A2 से डिनोट करता हूँ, थर्ड टर्म को मैं A3, फोर्थ टर्म को मैं A4 और फिफ्थ टर्म को A5, ऐसे सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारा होता है A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ना एक वर्ड होता है हमारा डी। डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है डी, कोई भी दो टर्म्स देख लो उसमें जो आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया। कोई भी दो टर्म, आगे वाली टर्म को जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म। मान लो मैंने दो टर्म ये सेलेक्ट करी, आगे वाली टर्म सक्सीडिंग होगी और पीछे वाली टर्म प्रीसीडिंग टर्म होगी। तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मान लो मैंने ये ले ली फोर्थ फिफ्थ, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, A5 माइनस A4। इसमें सक्सीडिंग टर्म कौन सी है, फिफ्थ, और प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, फोर्थ। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्लियर हो गया आपको। तो कॉमन डिफरेंस आप कोई भी दो टर्म लो तो जनरल क्या बोलते हैं, AN+1 माइनस AN, या इसको के वर्ड यूज करते हैं AK+1 माइनस AK जनरल। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है आप कैसे निकाल सकते हो, A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हो, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हो, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हो, A5 माइनस A4 से भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना आता है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या होता है ना, अगर तुम कोई सीक्वेंस में आपको नंबर दे दिए और आपको चेक करने को आ जाए कि भाई ये एपी है कि नहीं, ये नंबर्स जो हैं, जो ये नंबर्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, इसको चेक कैसे किया जाता है। इसको चेक करने का तरीका होता है कि आप क्या करो कि कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो। कॉमन डिफरेंस कैसे, दो तीन चार बारी कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो कि सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे आपने लिखा A2 माइनस A1, वो कितना आया 4 माइनस 2 2, फिर आपने A3 माइनस A2 निकाल दिया, A2 माइनस A1 कर दिया, A3 माइनस A2 कर दिया, वो कितना आया 6 माइनस 4, ये भी आ गया 2, फिर A4 माइनस A3 कर दिया, A4 माइनस A3 कर दिया, 8 माइनस 6, वो भी कितना आ गया 2, A5 माइनस A4 कर दिया, A5 माइनस A4 वो कितना हो गया 10 माइनस 8, ये भी कितना हो गया 2 हो गया। अब आप चेक कर पा रहे हो कि मैंने 4-5 बार कॉमन डिफरेंस निकाला और 4-5 4 to 5 टाइम्स मैंने निकाला कॉमन डिफरेंस, और सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम 2 मतलब। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए इन ऑल केसेस, तो आप ये बोल सकते हो दीस नंबर फॉर्म एन एपी, दीस नंबर फॉर्म एन। तो आप एपी, अगर मैं आपको नंबर्स दूं तो आप चेक कर सकते हो एपी है कि नहीं है। कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे 4 to 5 टाइम्स, और कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। तो और एक एग्जांपल ले जैसे 4 8 12 16, अब आप देख के बता सकते हो कि ये एपी बना रहे कि नहीं आ रही।
सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो 4। अब आपको देख देख के ही पता चल रहा है, आप मन में ही कर सकते हो भैया ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो हमने इसमें सिर्फ क्या कि अगर क्वेश्चन में आ जाएगी तो हमारे को उसको दिखाना पड़ेगा कि A2 माइनस A1 जो है वो भी मेरा 4 आया है, A3 माइनस A2 ये भी मेरा 4 आ रहा है, A4 माइनस A3 ये भी चेक कर रहे हो 4 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज, और कई कई ना बुक वाले जो बंदे हैं वो ऐसे लिख देते हैं, देयर फोर जनरल ये आ गया ना सब में सेम आ रहा है, तो जनरल में ए के प्लस वन माइनस ए के, मतलब जनरल लिख लिया कि ये इसका डिफरेंस कितना आएगा सेम, देयर फोर दिस नंबर फॉर्म एन एपी, दिस नंबर फॉर्म एन एपी। क्लियर है, आगे आपको बात समझ में 100%। तो ये था हमारा एपी की, एपी क्या होती है आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना आ गया। एक तो आपको ये पता चल गया कि भैया कौन से नंबर फॉर्म कर रहे हैं एपी और कौन से नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको कहीं से भी निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, जरूरी नहीं है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करनी है, आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। आ रहा है मेरी बात समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया। इसके बाद एक ना जो हमारे, अगर अब ये एपी बना रहे हैं, इस एपी की जो ये फर्स्ट टर्म होती है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या है 4। तो अगर मैं कोई एपी आपको दूं तो उसमें बता सकता हूँ जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या होगी ए, या फिर कई कई बुक बोले A1 भी बोल देते हैं, सेम ही बात है, A1 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, हम एक्सरसाइज से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, 1 लास्ट में कर देता हूँ। पहले आसान आसान क्वेश्चन जनरली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन आर एज फॉलोज। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर ए की वैल्यू आपको 10 दे दी और डी की वैल्यू भी आपको कितनी दे दी, 10 दे दी। अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। अब फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकलेगी, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मुझे एपी, अगर आपको ए और डी दे रखा है ना, अगर आपको ए और डी दोनों दे रखा है तो मैंने आपको बताया था ए क्या होती है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर वैसे मेरे को एपी बनानी है पूरी एपी, तो देखो क्या होती है, पहली टर्म ए, इसमें ना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, अगली अगली टर्म आती रहेगी। जैसे फर्स्ट टर्म ए, इसमें कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड करो तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर इसमें एक और बार कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, एक और टर्म, उससे अगली टर्म आ जाएगी। ऐसे कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, आपकी एपी फॉर्म हो जाती है ना। अगर आपके पास ए है और डी है, फर्स्ट टर्म तो मैंने लिख लिया 10, इसके बाद सेकंड टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, ये फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गई, है ना। बट इसको अगर मैं कहूँ जी लिखना कैसे है, आप ऐसे करना, लिखना ऐसे, पहली टर्म तो आप यहां पर लिखना, ए तो तुम्हारा आ गया 10, डेट इज A1। सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। थर्ड टर्म जो हुआ वो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म कितनी थी 20 और कॉमन डिफरेंस था 10, वो कितना हो जाएगा 30। फिर फोर्थ टर्म में क्या होगा, जो भी टर्म निकालनी है उससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, बस सिंपल सी बात है। तो थर्ड टर्म तुम्हारी 30 थी, उसमें 10 ऐड करके 40, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स निकल गई। आ गया समझ में, कॉमन डिफरेंस ये हमारी पहली 4 टर्म्स क्या कैसे आ रही है, पहली टर्म तो ए ही थी, सेकेंड टर्म जो है उसमें पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके,
फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। क्लियर हो गए? तो जो भी टर्म निकालनी हो उससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, हमारी ये पहली फोर टर्म निकल गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके ये सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी देख लेते हैं कि कोई थोड़े मुश्किल से क्वेश्चन। दूसरा पार्ट तो आसान है, और जैसे दूसरा पार्ट करें, दूसरे पार्ट में a आपको -2 दे रखा है और d आपको 0 दे रखा है। अब ये आप देखते ही बता दो कि अब देखो इसमें पहली टर्म तो -2 है, अब कॉमन डिफरेंस अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो -2 ही आएगा। तो जैसे फर्स्ट टर्म मतलब a है वो तो होगी -2। सेकेंड टर्म क्या होती है, सेकेंड टर्म अगर निकालनी है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, मतलब -2 + 0 -2। थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, सेकेंड टर्म कितनी थी, -2 में 0 ऐड करोगे तो फिर -2। फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, थर्ड टर्म -2 थी उसमें 0 ऐड करके फिर से -2 आ गया, है ना? क्लियर है? आगे समझ में? आगे देखते हैं। ये हो गया थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें आपको a दे रखा है 4 और d दे रखा है -3। तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो है a विच इज 4, सेकेंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, वो कितना देगा 4 में ऐड करना है। अब ध्यान से देख लो, इसमें गलती कर देते हैं, ऐड करना है -3, तो प्लस माइनस -4 -3 1। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म ऐड करना है, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, सेकेंड टर्म कितनी है 1, इसमें ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस होगा, थर्ड टर्म कितना -2, इसमें ऐड करना है -3, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन ये माइनस का। क्लियर है? आ रहा है समझ में? इसके बाद आ जाते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। फर्स्ट टर्म आपका a ही होता है वो -1, सेकंड टर्म तुम्हारा कितना होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना -1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है 1/2, कितना ऐड करना है 1/2, 1 को 1/1 लिख लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 इंटू -2 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का ये आ गया -1/2। थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास -1/2, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करना है। अब +1/2 -1/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, थर्ड टर्म कितनी है 0, इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो हमारी ये पहली 4 टर्म्स निकल गई। ठीक है जी, ये सारा लिखवा दूंगा आपको। अगला है जी सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू आ जाएगी 0.25। ठीक है जी, इसमें भी हमारे को क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर, -1.25 फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है। ठीक है, सेकेंड टर्म में हमारे को करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, तो ये -1.25 में ऐड करना है 0.25, ऐड करना आता है -1 आ जाएगा। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म है -1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है 0.25। आता है कि नहीं आता, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना 0.25, ये कितना देगा 0.75, वो भी माइनस का, -0.75 आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। हाँ जी, कितना आएगा
चलो खैर इसके हिसाब से कर लेते हैं फिलहाल, अब तो लिख ही दिए। ठीक है, फोर्थ टर्म जो होगा वो कितना होगा, थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म कितना -0.5 में ऐड करेंगे +0.25 तो आ जाएगा -0.5। वैसे कॉमन डिफरेंस -0.25 था, मैंने +0.25 के हिसाब से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में? तो ये तुम्हारे को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर आपको ए और डी दे दिया जाए तो देखो एक और चीज है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें कैसे पूछते हैं, उसमें पूछेंगे ए और फॉर्म एन एपी, ए और डी अगर आपको पता चल जाए तो एपी बना सकते हो। एपी कैसे बनेगी, जैसे मैं ए और डी दे दूंगा तो एपी बना दो, ए और डी के क्रॉसमेट, तो पहली टर्म आप कौन सी लिखोगे इसके अंदर, -1.25, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म -0.5, फोर्थ टर्म -0.50, बन गई एपी, डॉट 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 कर देना आगे, देयरफॉर AP becomes, ठीक है क्लियर है? एपी एपी में क्या चलता है, फर्स्ट टर्म जो भी होती है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, आपको नंबर्स मिलते चले जाते हैं। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करा था, कॉमन डिफरेंस ऐड करा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, करते जाओ मिलते जाते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको आपको एपी दे रखी है, मैं इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा रहा हूं, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये आपको गिवन एपी दे रखी है, इसमें कह रहा है जी फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस निकाल दो। फर्स्ट टर्म तो आपको जैसा पता ही है, अगर ये एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जो पहले वाली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म होगी। और कॉमन डिफरेंस आप किसी भी टर्म से निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके भी निकाल सकते हो, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके भी निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करके भी निकाल सकते हो। पर इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि एपी चेक करो, इन्होंने कहा ये एपी है, आप सिर्फ क्या करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो। तो फर्स्ट टर्म आपने निकाल दी, कॉमन डिफरेंस में कैसे निकालूंगा, किसी भी एक टर्म से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करी, ये आ गया मेरा 5/3 और ये आ गया मेरा 1/3, 3 और 3 में एलसीएम 3 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 5 5, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1 1, 5 माइनस 1 4/3, तो ए तुम्हारा 1/3 हो गया और डी तुम्हारा 4/3 हो गया। तो फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। इसी तरीके से आपने बाकी के पार्ट कर रहे हैं, मैंने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताया। और जब भी आपको मैं होमवर्क देता हूं तो वो होमवर्क आपने जब घर पे करते हो तो पीछे आंसर भी चेक कर लिया करो कि जो मैंने किया है वो ठीक है कि नहीं, पता चले गलत करके खुश हो रहे हो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के बाकी के पार्ट आपके होमवर्क में हैं। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपको जितने भी पार्ट है इसमें चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है सबसे पहले तो कह रहा है कि हर पार्ट में चेक करना है कि वो एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और अगर एपी बना रहे हैं तो वो जितनी भी टर्म्स दे रखी है उससे आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जो देखो पार्ट, जैसे सबसे पहला पार्ट दे रखा है आपको, जो गिवन दे रखा है, गिवन नंबर वो क्या दे रखा है, 2 4 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। चेक करना है कि ये एपी बना रहे हैं कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। a2 माइनस a1 निकालोगे, 4 माइनस 2 2 आ गया, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, पहले सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर थर्ड माइनस सेकेंड करा, 8 माइनस 4 4। अब देखो इन्हीं दोनों में ही डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना इस बार, तो आप क्या बोलोगे, a3 minus a2 is not equals to a2 minus a1, therefore common difference is not same
therefore it does not form an AP. आगे बस समझ में, अगर एपी बनाएंगे तब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, अगर एपी नहीं फॉर्म कर रहे तो अब आपको नेक्स्ट थ्री टर्म नहीं निकालनी। तो अगला चलते हैं जी, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 5/2 3 7/2, ये आपको गिवन दे रखा है और डॉट डॉट इस तरीके से है। सबसे पहले तो वही चेक करना है, तो यहाँ पे आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस निकालो, 5/2 माइनस 2, 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 5 5, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 2 सा 4, 5 माइनस 4 1, 1/2 आ गया। ऐसे आप a3 माइनस a2 करो, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, यहाँ पे 3 को 3/1 लिखा, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 3 3, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 5 5, ठीक है, नहीं सॉरी, ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 3 जा 6, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 5 5, 6 माइनस 5 1, 1/2 आ गया। ऐसे आप 4 टर्म माइनस 3 टर्म भी कर सकते हो, 7/2 माइनस 3, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 7 7, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1/2। चेक कर लो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया से, देयरफॉर आप लास्ट में स्टैंडर्ड लाइन भी लिख सकते हो, AK प्लस 1 माइनस AK इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, common difference is same, therefore it form an AP, AP बना रहे हैं, it form an AP। अब AP बना रहे हैं तो इसके बाद हमारे को आगे की भी टर्म्स निकालनी है, तो मेरे को दे कितनी रखी थी टर्म 1 2 3 4 टर्म दे रखी थी, तो मुझे कौन सी 3 टर्म निकालनी है 5 6 और 7 निकालनी है, 4 टर्म्स तो गिवन थी, कौन कौन सी निकालनी है 5 निकालनी है। 5 अगर निकालनी है तो क्या करते हैं हम, इससे पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, तो 4 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 4 टर्म हमारे पास क्या थी 7/2 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 1/2, 2 एलसीएम ले लो, 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8/2, कैंसिल करके 4 आ गया, है ना। जहां जोन सी बात नहीं समझ में आ रही हैंड रेस कर लेना। 6 टर्म में जो होगा वो 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 5th टर्म हमारी आई 4 और कॉमन डिफरेंस था 1/2, 2 एलसीएम लिया, 2 को 1 से डिवाइड करके 2, 2 4 जा 8, 2 को 2 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 1, तो 8 प्लस 1 9/2 आ गया। ऐसे जो 7th टर्म है वो क्या आएगी 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 9/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम ले लिया, 9 प्लस 1 10/2, ये आ गई 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ गई 4 9/2 एंड 5, तो इसको आप सम अप करके लिख भी सकते हो, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आर कौन सी आई थी 4 9/2 और 5, 4 9/2 एंड 5, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके अंदर आपको ये करना है, ठीक है, क्लियर है।